गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हमारा एकदम नया चैप्टर है भिन्न, जिसको आज हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो देखिए जो मैंने पीछे चैप्टर करा दिए हैं, मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, उन्हें जाके एक बार देख लेना और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो हमारा है चैप्टर भिन्न। अब यहाँ देखिए भिन्न होता क्या है, बेसिक जानकारी होना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इसके हम सवाल देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे मैं लिखती हूँ क्या 7/8। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है मेरा अंश, ये क्या कहलाता है हर। अगर इन दोनों को मिला दूँ तो ये क्या कहलाती है मेरी भिन्न। ठीक है, तो यही मुझे पढ़नी है भाई, सब ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे बिल्कुल और साथों साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि मैंने पढ़ा दी और तुमने भी साथों साथ पढ़ लिया, बाकी बाद में बात ख़त्म, फिर भूल जाओगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए करना क्या है। अब भिन्न से कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो हम देखेंगे। देखो भिन्न से कैसे सवाल बनते हैं, छोटा पूछेगा, बड़ा पूछेगा कि छोटी भिन्न कौन सी है, पूछेगा बड़ी भिन्न कौन सी है, और एक कहेगा अवरोही क्रम में लगाओ, एक कहेगा आरोही क्रम में लगाओ। 4 तरह के सवाल बनते हैं भिन्न से इस तरीके की। ठीक है, तो उन्हें देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे कि देखो मेरे पास एक सवाल है 7/8, कोमा कितना है 11/13। ठीक है, तो मुझे इसमें बताना है छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। तो भाई देखो 3 तरीके तुम्हारे पास होंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो उसे तुम अपना देना। या तो मैं इसे दे दूँ एक भाग, तो वो तो बिल्कुल नहीं अपनाना, क्यों भाग देंगे तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि एग्जाम में बैठ के हम भाग देंगे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले या तो देखो ऐसे गुणा करा लो कैची वाली, तो 13 सत्ते 91, 11 अट्ठे 88। सिर्फ इनको देखना, ये बताओ बड़ी संख्या 91 है या बड़ा 88 है। तो 91 बड़ा है, तो ये कैसी भिन्न कहलाएगी बड़ी, और ये कैसी कहलाएगी छोटी। ठीक है, एक तरीका तो है ये करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा देख लो। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है तरीका, लेकिन ये दोनों तरीके बेस्ट हैं जो मैंने बता रही हूँ। ये वाले, ये दोनों की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। अगर संख्या छोटी है तो ये कैची वाली गुणा वाला लगा लो, और संख्या बड़ी है तो जो बता रही हूँ वो लगा लो। ये उसे हर किसी में लगा सकते हैं। हमें क्या देखना, अंतर। यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का है 1 का। तो 1 और 2 यानी कि जो अंतर आया उनका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है मैंने तुम्हें बताया है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो गुणा इनका एलसीएम है 2। अब 1 से 2 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 2 से कहाँ गुणा करा दूंगी, यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब ये तो 2 ही का ना 2, एक ही बार काट रहा, तो 11 का ना 11 ही रहेगा। अब तुम लगा लो, 14 बड़ा है ये 11 बड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, देखिए ये सवाल है, इसमें छोटा पूछा है बड़ा ही पूछा है, तो इन्हें कैसे निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान देंगे, देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें इकट्ठी करके चलनी है चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ देखो जो अंश अगर सबका समान है, ये अंश कैसा है समान, तो नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अब देखो जैसे कैसे मैं यहाँ दिखा देती हूँ 1/2, तो ये कितना है सबसे बड़ा अंश हर किसका, लास्ट वाली का। भाग दोगे तो कितना, देखो यहाँ यही पता चल जाएगा, 5 का ना 5 और 2 का ना 2, तो कौन सी बड़ी है ये वाली। तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना, अगर अंश समान है। ठीक है, अगर सबके अंश कैसे हैं समान, तो नीचे का हर जितना छोटा होगा वो भिन्न कितनी होगी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, और जितना बड़ा होगा वो उतनी कैसी होगी छोटी। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। कुछ भी दे दे लेकिन सिर्फ देख लेना, अंश अगर समान है तो नीचे संख्या हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, और जितना हर बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। भाई ये थोड़े थोड़े तरीके हैं, सीखते चलो, आगे जब हम चैप्टर के सवाल कंप्लीट करेंगे ना ये वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जैसे ये सवाल है 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। ठीक है, अभी बताओ क्या इसमें अंश समान है, नहीं है। तो देखो करना क्या है, एक तो वही तरीका है या तो ऐसा कैलकुलेशन करा लूँ, लेकिन नहीं, इतना भी वो नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सबसे पहले देखना अंतर, सबसे पहले सवाल को अंतर पे ही करना। अंतर कितने का 1 का, यहाँ कितने का 1 का,
यहाँ कितने का, 1 का, और यहाँ भी कितने का है, 1 का। अब यहाँ समझो, अंतर समान है ना, अगर अंतर समान है तो अंश जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी कैसी होगी, बड़ी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अंश सबसे बड़ा क्या है, 7, तो ये वाली भिन्न बड़ी कौन सी निकलेगी, ये हो गई बड़ी। अंश सबसे छोटा किसका है, इसका, यानी कि 4/7, तो ये कैसी हो गई, छोटी। साल को क्या पे कराएंगे तुम, सबसे पहले अंतर पे जरूर देखना, उसके बाद जो कराना है वो आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मुझे दिया है 11/13, 13/15 और 17 कितना, 19। अब ये बताना है इसमें बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैंने अभी तुमसे बताया, अब इसके ना तो अंश समान है ना ही हर समान है, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले देखो, अब पहले गुणा मत कराने लग जाना, गुणा कराओगे तो मैं पहले गुणा कराऊंगी 15 की 11 से, फिर इसकी इससे, तो लंबा टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करना, अंतर, यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। जरूर नहीं अंतर 1 का ही आए, अंतर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अंतर कैसा होना चाहिए, समान। अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न कैसी, बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न कैसी, छोटी। यानी कि ये जो भिन्न है वो कैसी होगी, बड़ी, और ये कैसी होगी, छोटी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है 5/6, 7/8 और 3/2। देखिए, ये मैंने इसलिए सेट किया है, कहीं तुम्हारी जो दिमाग की वो है ऐसी ना बन जाए कि अंतर देख लेना कि यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, और यहाँ भी अंतर 1 का। बड़ी पूछेगा कभी, इसको बड़ी लगा दो। ठीक है, लेकिन ये भी तो देख लेना, ये देखो, ये संख्या, अंश वाली संख्या हर से छोटी है, तो जो भाग जाएगी वो पॉइंट में जाने वाली। अब यहाँ देखो, 2 ही था ना, 2, तो ये बड़ी है, ये भी देख लेना, अंश बड़ा है अगर हर से अंश बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। क्यों, देखो 2 ही का ना, 2 पढ़ा एक बार जा रहा है, लेकिन इनमें नहीं जाएगा तो बड़ी ये होगी। ठीक है, अब ऐसे देखते ही मत लगा देना कि 1-1 का अंतर चल रहा तो इसको बड़ा मार दो, नहीं, ये भी ध्यान दे के चलना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, इसमें मुझे बताना बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, यही तो बताया। अच्छा देखो, 2 तरीके हैं, या तो मैं इसकी ऐसे इधर कैची वाली गुणा करा दूँ, लेकिन गुणा कराऊंगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तुम्हें क्या करना है, अगर संख्या थोड़ी सी भी बड़ी ऊपर दिखे ना तो डायरेक्ट अंतर करा लो। यहाँ अंतर कितने का, 2 का, यहाँ अंतर कितने का, 4 का, यानी कि 2 और 4 का तुम्हें क्या लेना, एलसीएम। तो एलसीएम तुम्हें पता है, अब थोड़ा आगे चैप्टर आ रहा है तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। एलसीएम यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो देखो, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2 दूनी 4। अब जब ऐसा आ जाए सीधा गुणा करा, 2 दूनी 4, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 4। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आगे चैप्टर आ रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, वहाँ पे निकालना सीखेंगे कि एकदम से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इस 2 से ये 4 कितनी बार डिवाइड है, 2 दूनी 4, तो कुछ नहीं करना, इस 11 की 2 से गुणा करा देनी है, तो 11 दूनी 22। अब यहाँ देखो, ये 4 है, 4 ही का ना 4 एक बार, तो 13 गुणा 1 यानी कि 13, यही तो आएगा। अब क्या पूछा, बड़ी, ये बताओ 22 बड़ा कि 13 बड़ा, 22 बड़ा। भाई यहाँ थोड़ा बड़ा लग गया होगा क्योंकि मैंने तुम्हें करके दिखाया, मन में इनका वो निकाल लेना है। हर बार ये नहीं कि तुम ऐसे लिख के करो, सीधा दिमाग में चल जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता, यानी कि 2 को जब मैं 4 से भाग दूंगी तो 2 बार कटेगा, तो 2 से यहाँ 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो बड़ी कौन सी आ गई, ये, और छोटी कौन सी आ गई, ये। 1-2 सवाल और देख लेते हैं ऐसे, तो और थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल और देख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। देखो, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 3 का, तो 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो ना तो इनकी गुणा करा देते हैं, 3 दूनी 6। तो देखो 3 दूनी 6, यानी कि इसकी गुणा किससे करा दोगे, 2 से, और 2 तिया 6, इसकी गुणा किससे करा दोगे, 3 से। तो देखो 15 दूनी 30, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। अब तुम्हें पता लग गया होगा 39 बड़ा है कि 30, 39 बड़ा, यानी कि ये वाली भिन्न कैसी हो गई, बड़ी, और ये वाली कैसी हो गई, छोटी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अंतर वाले से हम मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो भैया सीखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान लो अभी तो छोटी भिन्न थी, तो तुम कैसी वाली गुणा करा लोगे कि ये कितना हो जाएगा, 15 की गुणा 15 से कराओगे 225 आ जाएगा, 18 की गुणा 13 से कराओगे, वहाँ पे तुम देख लोगे। लेकिन अगर भिन्न बड़ी आ गई तो क्या करोगे, जैसे कि देखो मैं बड़ी भिन्न लिख देती हूँ। देखिए जैसे मैंने एक भिन्न लिखी है, अब क्या तुम इसमें कराओगे कि 61 की गुणा किससे कराओगे, 67 से। कराने बैठोगे ना तो इतनी देर में जितने में इसकी तुम गुणा करा के सवाल सोल्व करोगे ना, 3 से 4 सवाल सोल्व करके आगे निकल गए होंगे। तो देखो कुछ नहीं करना, अंतर लो, कितने का अंतर है,
तो 67 यानी कि 4 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है? तो यहाँ पे 8 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है? तो यहाँ पे है भैया 2 का अंतर। मैंने क्या कहा, अंतर का फटाफट क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 8 2। देखो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनसे कट जाए। तो देखो ऐसी कौन सी आ जाएगी, 8, क्योंकि 4 दूनी 8। देखो 4 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 4 दूनी 8, तो इसकी गुणा किससे, 2। 2 से कराओ तो 2 सत्ते 14 का 4 हाथ से लगा, 1 6 दूनी 12 और 1 13 134। अब यहाँ देखो 8 ही का ना, 8 एक ही बार कट रहा है तो कितना आएगा, 53 ही आएगा। 2 चौक 8, 4 बार यानी कि 4 से गुणा कराओगे तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34। यहाँ सिर्फ इतना ही करना। अब उसने पूछा बड़ी कौन सी, तो ये भैया बड़ी हो गई। छोटी पूछा तो ये हमारी छोटी हो गई। अब बताओ कितना कम टाइम लगा है। अगर तुम गुणा कराने बैठते ना तो बहुत लंबा टाइम लग जाता। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर के सवाल। अब सीधा चैप्टर के सवाल पे चलेंगे, वहाँ देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 1। अच्छा, अगर जो मैंने अभी तक जितनी भी पीछे के सवाल समझाए हैं, अगर किसी ने वो सवाल समझे हैं तो यहाँ पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्यों? मैंने बताया अगर अंश छोटा है हर से तो जाहिर सी बात है कि जो कैलकुलेशन जाएगी वो पॉइंटों में जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम जब यहाँ भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे। जब भाग दोगे 4 सत्ते 28, ये भी पॉइंटों में जाएगा, ये भी पॉइंटों में जाएगा, और ये ऑलरेडी पॉइंटों में है। क्या यहाँ पॉइंटों में जाएगा? नहीं जाएगा। उसने ये पूछा बड़ी बड़ी भिन्न कौन सी है, क्योंकि 33 ही का ना, 33 एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पेन चलाने वाली कोई बात ही नहीं बिल्कुल भी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए। ठीक है भाई, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पेन चलाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पेन नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया है 2 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2 और 7 सही 1/7। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझसे ना बड़ा पूछ रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ समझेंगे ज़रा, थोड़ा सा एक समझ लिया तो यहाँ भी पेन चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास कितना है, 20/3 ले लो, थोड़ी सी अगर एक बात यहाँ समझ ली तो पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक, यहाँ देखो 3 छंग 18, कहने का मतलब जो पॉइंट आ रहा होगा वो 6 के बाद आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, 3 छंग 18, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो जिससे भाग दे रहा है वो नीचे लिखते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करने बैठूंगी तो 6 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, ये तो आ रहा होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या सवाल रखा है रखने वाले ने, थोड़ा सा एक लॉजिक वाला। अब यहाँ बताओ पॉइंट किसके बाद आ रहा होगा, 3 के, यहाँ पॉइंट 5 के बाद आ रहा होगा, यहाँ पॉइंट 2 के बाद, और यहाँ पॉइंट 7 के बाद। खुद से दिया है कि बड़ी कौन सी है भैया, 7 बड़ा है, बाकी तो बात की बात छोड़ दो। ठीक है, 7 बड़ा है शुरू में जो मिल गया सही में, ये कौन सी होगी, बड़ी भिन्न होगी। बस यहाँ छोटी पूछेगा तो छोटी ये होगी, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आएगा। सही है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारा उल्लू बनाया ये सवाल रख के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे ना दिमाग चेक करना चाहता है, देखूं कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखें सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में वैसे तो संख्या छोटी है ना, कि मैं कैलकुलेट गुणा करा सकती हूँ, लेकिन क्या है कि हमें अंतर से थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ पे कितने का, 1 का, और यहाँ पे कितने का, 2 का, यानी कि 2 2 1 2। तो एलसीएम जाहिर सी बात है कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 से 2 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो बताओ 11 ही आएगा ना। 2 से 2 कितनी बार कटेगा, एक बार, 9 आएगा। यहाँ 1 है, 1 दूनी 2 यानी कि 3 दूनी 6, और 2 ही करना 2 यानी कि यहाँ तो 5 ही आएगा। अब तुम लगा लो, मुझसे इसने पूछी इसमें छोटी कौन सी है, तो 5 छोटा है ना, यानी कि छोटी भिन्न कितनी है, 5/7। देखो अगर मैं कैलकुलेशन कराती ना तो पता क्या करना पड़ता, बस थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत ही आती है। 11 9 99, वो सॉरी 11 की गुणा 11 से कराओगे तो 121, और यहाँ 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। वो जो छोटी भिन्न चाहिए ना तो इसको छोड़ देंगे, ये है नहीं। अब ये देख लो, ये इसके साथ तो नहीं, 9 7 9 चौक 36, फिर 11 तिया 33, यानी कि ये भी नहीं है। अब इसको और देख लो, 7 तिया 21 और 4 पंजे 20, तो 21 ये भी नहीं है। तो ये थी, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वैसे करानी पड़ती, लेकिन भारी इससे भी नहीं था, लेकिन इससे करने में और ईजी है। देखेंगे अगर अंतर छोटा आता है ना तो अंतर से ही करो, अगर अंतर थोड़ा बड़ा आ रहा है और संख्या छोटी है तो फिर कैलकुलेशन लगा, गुणा वाली का तरीका लगा दो, क्योंकि तरीके तो तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट देखेंगे 4। देखिए सवाल नंबर 4 दिया है 5/9, कोमा कितना है,
4/13। तो आगे कितना है 17/32। ठीक है, तो यहाँ क्या करो, देखो अगर मैं अंतर लूंगी ना तो अंतर थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो तुम क्या करो, अब इस पे गुणा वाला तरीका लगा दो। 13×5 = 65। मन मन में करना। चलो एक बार लिख लो, 13×65। लेकिन इसमें मुझसे पूछी कौन सी संख्या बड़ी, तो 13×65, 9×7=63। जब मुझसे ये है 65 और ये है 9×7=63, बड़ी पूछी है तो ये तो होगी नहीं, 65 को भी पकड़े रखो। ठीक है, अब 65 की किससे इससे कैलकुलेशन कराओ, तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, कितना हो गया 160। अब इसकी इससे कराओ, 9×7=63 का 3, हासिल लगा 6, 9 का ना 9 और 6 कितना हो गया 15। मुझसे बड़ी पूछी तो ये भी नहीं है, तो कितनी बची ये और एक बची ये। अब यहाँ देखो ये तो पॉइंटों में है, तो इसे भी क्या मैं कन्वर्ट कर दूँ पॉइंटों में, यानी कि 5/9 पॉइंट में कन्वर्ट करूँगी तो पॉइंट लगाऊंगी, 0 बढ़ाऊंगी, 9×5=45, 5 बचा, फिर से 0 बढ़ाओ, 9×5=45, यानी कि 5 5 के टर्न में आएगा। ठीक है, ये क्या है 67, ये क्या है 55। बड़ी पूछी तो कौन सी होगी ये। लेकिन थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना, क्योंकि अब यहाँ पे अंतर कैसा आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, अब अंतर बड़ा आएगा तो फिर एलसीएम बड़ा आएगा, एलसीएम बड़ा आएगा तो फिर कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो तरीका जहाँ पे तुम्हें सुटेबल लगे वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया है 3/5, 7/9 और कितना 11/13। तो इसको कौन से क्रम में लगवा रहा है, अवरोही क्रम। देखो उससे पहले ना अवरोही समझो और एक आरोही समझो, ये दो पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो दो तो हमने देख लिया छोटा बड़ा, अब क्या देखना है, एक अवरोही एक आरोही। बस भिन्न से सिर्फ 4 तरीके के सवाल बनते हैं। अवरोही कितने अंक, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बार बार कौन सी संख्या आएगी, बड़ी, यानी कि जब बड़ी आएगी तो इसे बोलते हैं हम घटता क्रम। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 10 4 6 है, इसे मैं अगर लगाऊँ अवरोही क्रम में, तो अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर अब जो बची उनमें बड़ी संख्या, फिर कौन सी 4। बताओ घटता क्रम भी आ गया, तो घटता क्रम कह दिया, कुछ भी क्या, घबराना नहीं है। आरोही में कितनी संख्या 3, तो ये कैसा आएगा, बढ़ता क्रम। अब कैसे, बढ़ आरोही छोटा ना, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे मतलब अब जो बची 10 और 6 बचा तुम्हारे पास, अब उसमें जो छोटी होगी तो 6 छोटा, फिर कौन सा आ गया 10। बताओ है ना बढ़ता क्रम। तो बस इसमें थोड़ा सा एक ये चीज़ ध्यान में रखना। अब सबसे पहली बात है, इसे देख लेते हैं। अब यहाँ बताओ अंतर कितने का, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। अब अंतर बिल्कुल समान। और अवरोही क्रम लगाना, अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा। मैंने बताया था कि अगर अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, तो सबसे बड़ा ये आएगा। अब इसमें बड़ा कौन है, 7/9, और फिर बड़ा कौन है, 3/5। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन मिला लेना जो सा भी हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 में दिया है 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। इसमें क्या पूछ रहा, बड़ा। तो देखो सबसे पहले तुरंत अंतर करेंगे, एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का और यहाँ भी एक का। मैंने कहा अगर अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न कैसी, बड़ी। तो अंश सबसे बड़ा किसका है, इस वाली भिन्न का, यानी कि 7। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 7/8। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 दिया है 1/3, 4/7 और कोमा कितना है 2/5। अब इसने मुझसे कौन से क्रम में लगवा रहा है, इसे आरोही। आरोही का मतलब कौन सा, बढ़ता क्रम। आरोही यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या। अब सबसे पहले निकाल तो लूँ, तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। और यहाँ भी कितने का अंतर है, 3 का। तो जाहिर सी बात है एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है होती है जो n से कट जाए। तो 3 2 नहीं 6। अब यहाँ देखो 2 से यहाँ अंतर कितने का, 2 से 6 कितनी बार कट रहा, 3 बार। तो गुणा कितनी करा दें यहाँ, 3 से, यानी कि 3 ही मिलेगा। यहाँ 3 दूनी 6 गुणा किससे, 2 से, यानी कि 8। 3 दूनी 6 गुणा किससे, 2 से, तो कितना मिला 4। अब यहाँ देखो मुझसे लगवा रहा आरोही क्रम। आरोही मतलब होता बढ़ता। आरोही छोटा है ना, 3 अक्षर है, तो सबसे पहले छोटी लगाओ। सबसे सब छोटा क्या है, 1/3। फिर क्या है छोटा, 2/5। फिर उसके बाद क्या है, 4/7। आंसर देख लेना जो सभी हुई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को ना आरोही क्रम में लगा रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में क्या है, संख्या एक जैसी है।
लेकिन बस क्या है, क्रम में लगी हुई नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहां से एक ऑप्शन उठा लिया क्योंकि संख्या समान है। तो क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाने के लिए पहले संख्या पता भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे, आरोही क्रम मैंने बता दिया होता क्या है। अब यहाँ देखो अंतर कितने का, 1 का। यहाँ अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पे अंतर 2 का, और यहाँ पे अंतर 2 का। एलसीएम कितना आना, 2। अब ये बताओ, जब ये दो, 1 से 1 को कितनी बार काटेगा, 2 बार। जब 2 की तुम यहाँ गुणा कराओगे तो क्या ये 10 मिल लिया होगा। और ये तो सब 2 2 हैं, तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, और ये 11 होगा। अब देख लो कौन सा क्रम लगवा रहा, आरोही। आरोही का मतलब सबसे पहले छोटी, सबसे 6 छोटा, तो यानी कि 6/8। फिर कितना, 7, यानी कि 7/9। फिर कितना है, 10, यानी कि 5/6। फिर कौन सा है, 11/13। अब तुम मिला लेना कौन सा ऑप्शन में ये बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कह रहा है मुझे लगाना बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम मतलब यानी कि आरोही, क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ 1 का अंतर है, सॉरी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर है, यानी कि 2 2 1 का एलसीएम। तो कितना आएगा, 2। भाई वैसे मुझे ये कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं करा रही हूँ ताकि तुम्हारा इस पे हाथ बैठ जाए। क्यों, नहीं तो सीधा मन मन में तुम याद रखोगे एलसीएम 2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो मतलब यहाँ जब दुगुना करोगे तो यहाँ बस गुणा किससे करा दोगे, 2 से, यानी कि कितना बैठेगा, 14। ये कितना बैठना है, ये तो 9 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा, 5 रहेगा। कौन सा क्रम लगाना, आरोही। सबसे पहले सबसे छोटा, तो कितना बैठेगा देखो, 5/7, फिर 9/11, फिर कितना, 7/8, यानी कि बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है। तो ये देख लेना कौन सा ऑप्शन है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करते रहें भाई। तुम्हारे लाइक करने से क्या होता है, मुझ में भी थोड़ा एनर्जी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल।